उनमें घरवाली में और उसमें दोनों में कोई कहा सुनी है तो पता नहीं क्या हुआ, उनके क्या टॉर्चर करा उस लड़के को जो उसने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है, मुझे उम्मीद है उसके भाई सास उनके सबके हाथ हैं उसमें, इसी वजह से वो घर से निकला। नहीं तो कोई भी ऐब नहीं, नशा दारू पत्ता कोई मतलब नहीं था लड़के में। शक है उसकी घरवाली के हाथ हैं उसके मरवाने में। पहले भी उसने हमें बताया नहीं था, उसके माँ बाप ने पहले भी जो उसका 15 दिन शादी हुई थी वो भी फांसी खा कर मरा था, और लेकिन दोबारा उन्होंने हमें कोई नहीं बताया भाई ऐसे ऐसे बात हो रही। दो राज्यों की पुलिस के बीच शेखर कश्यप की मौत की गुत्थी अब लगातार उलझती जा रही है। ये मामला हरियाणा के पानीपत से जुड़ा है, जहां पर एक युवक शेखर कश्यप नाम का लगभग 28 वर्षीय उम्र जो 25 तारीख को घर से किन्हीं कारणों से लापता हो जाता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी हरिद्वार के कनखल में रेलवे ट्रैक पर मिलती है। उसको लेकर तमाम प्रकार के परिजनों ने प्रयास लगाए, आखिरकार उस युवक की मौत के पीछे का रहस्य क्या था। हालांकि पीएम में जो खुलासा हुआ है वो आत्महत्या क्या हुआ है, गर्दन कटने से हुआ है, लेकिन हमारा चैनल अभी इन कारणों की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि पिता के मन में तमाम प्रकार के सवाल है कि उसकी मौत के पीछे कहीं ना कहीं किसी स्त्री या किसी पुरुष का हाथ है। परिजन लगातार गुहार लगा रहा है हरियाणा पुलिस से लेकर उत्तराखंड पुलिस के पास कि उसके बेटे को न्याय मिले और जो उसके बेटे की मौत के कातिल हैं वो जेल के पीछे पहुंचे। और इस वक्त मेरी मौजूदगी में आपको दिखाऊं, बॉर्डर पर है। हम हरियाणा पुलिस से लेकर लगातार उत्तराखंड पुलिस के पास वो परिवार पहुंचा है, और ये बॉर्डर है जो उत्तराखंड को सीमा को जोड़ता है। और इधर हम दिखाएं आपको तस्वीरें, वो परिवार है, वो पिता है बेटे का, जो लगातार पिछले तकरीबन 25 तारीख से लेके अब तक बेटे की मौत के रहस्य से गुत्थी सुलझाने के लगातार दर बदर भटक रहा है। उस पिता से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आदेश कुमार। क्या नाम था आपके बेटे का? शेखर कुमार। शेखर जी। अच्छा, तकरीबन 28 वर्ष में बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। किन कारणों से बेटा घर से नाराज होकर गया, कब डेड बॉडी मिली वो बताइए। वो उनमें घरवाली में और उसमें दोनों में कोई कहा सुनी है तो पता नहीं क्या हुआ, उनके क्या टॉर्चर करा उस लड़के को जो उसने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है, मुझे उम्मीद है उसके भाई सास उनके सबके हाथ हैं उसमें, इसी वजह से वो घर से निकला। नहीं तो कोई भी ऐब नहीं, नशा दारू पत्ता कोई मतलब नहीं था लड़के में। क्या भावुक मत होइए, कैसे पता लगा आपकी डेड बॉडी बेटे की जो है उधर मिली है कनकल में, किसने आपको सूचना दी? हाँ, वो डेड बॉडी मिली जैसे 26 तारीख को वहां से कनकल से पुलिस नसीम अहमद का फोन आता है कि भाई आदेश जी आप ही हो? मैंने कहा हाँ जी। शेखर आपका लड़का है? मैं जी हाँ। उसने बोला क्या करता था? मैं रस की चरखी लगा था। कहाँ पे? वहाँ पानीपत सेंट मैरी स्कूल के पास जी। और उसने कहा हरिद्वार क्या लेने आया? मैंने कहा हरिद्वार क्या लेने, मिल गया आपको? उसने कहा हाँ मिल गया। तो उसने अलग बुला के मेरे को बोला कि तुम्हारे बेटे ने आत्महत्या कर ली ट्रेन से कटकर, आप अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में है। हम पूरे परिजन के साथ वहाँ पे उसकी डेड बॉडी लेने के लिए गए, और उसके जो जिसके साथ झगड़ा हुआ था वो भी खुलेआम ऐसे घूम रही है, कोई उसका कोई मतलब नहीं है जरा सा भी अफसोस। झगड़ा हुआ घरवाली के साथ में, उसकी घरवाली के साथ में कोई उसने टॉर्चर करा, घरवाली ने करा या किसी को बुलवा कर करा, हमें तो ये पता नहीं, लेकिन वो बताती भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बस कहते कहना कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। ऐसे कौन जाता है, आप ये बताओ। बेटा आपका तनाव में था, कभी आपसे बात करी पापा मेरे को ये टेंशन है, जैसे आप उसके पिता हैं? कुछ नहीं बताया, पूछा भी, कोई टेंशन में नहीं था, अपना हंस खेल कर खा रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने 2-4 दिन के बीच में ही जो कहानी सुनी हुई उसमें भी हमने पूछा कोई दिक्कत है? कहना नहीं कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम हम सहारनपुर गए हुए थे किसी काम से अपनी बहन के यहाँ, और जैसे ही घर आए हमें लड़का नहीं मिलता। हमने लड़के की 12 बजे हम सहारनपुर से पानीपत पहुंचे। उसके बाद में हमने उन्हें फोन किया, वो फोन भी नहीं उठाते। उसकी घरवाली बोलते, कहने लगे हमें नहीं पता। आई तो हमने पूछा लड़का कहाँ हमारा? हमारे को बोलते हमें नहीं पता, तुम्हें ही पता होगा कहाँ से है। ये कहकर उसने चली गई अपने घर ऊपर। तो आपको क्या कोई शक है या फिर आपको लगता है? शक है उसकी घरवाली के हाथ हैं उसके मरवाने में। पहले भी उसने हमें बताया नहीं था, उसके माँ बाप ने पहले भी जो उसका 15 दिन शादी हुई थी वो भी फांसी खा कर मरा था, और लेकिन दोबारा उन्होंने हमें कोई नहीं बताया भाई ऐसे ऐसे बात हो रही। लेकिन हमने चल भाई जो भी कांड है, जो भी राज छुपाया उसकी घरवाली के
और उसकी सास के बीच छुपाया। दोनों हमें घर पर मिली सुबह जब हम वहाँ से आए दोपहर 12 बजे करीब। और उनसे अगर पूछा गया तो उसका भाई भी आया, उसके बाप आए दोपहर बाद। वो बोलते हैं कि ये काम तुम्हारा ही होगा, हमें नहीं पता, तारी साजिश है। अब हमारी साजिश का है भाई, हमारा लड़का गुम हो गया, हमारी साजिश खुद की, हम खुद घर पे नहीं है और वो फिर हमारा ही नाम ले रहे हैं। अब हरियाणा पुलिस में हमने रिपोर्ट दी, हरियाणा वाले बोल रहे कल उत्तराखंड में जाओ, उत्तराखंड में गए, उत्तराखंड वाले बोल रहे हरियाणा में जाओ। अब कहाँ जाए? लगता है कि इस सरकार में आपको न्याय मिल जाएगा? उत्तराखंड पुलिस आपको क्या जवाब दे रही है? हरियाणा पुलिस क्या आपको बोल रही है? हरियाणा उत्तराखंड पुलिस ने भी ये कहा, कहने लगे यहाँ तो डेड बॉडी मिली, उसकी जो भी कार्रवाई होगी वहीं पे पानीपत में ही होगी। पानीपत वाले वहाँ गए थे, अब इधर उधर भटका रहे हैं, हमें पता बीच में अब ये न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं। चलिए, आपने पिता का दर्द जाना, किस प्रकार उस पिता लगातार अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए कहें या फिर न्याय लेने के लिए कहें, हरियाणा पुलिस से लेकर उत्तराखंड पुलिस की बदर लगातार भटक रहे हैं। प्रीतम भाई भी उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि प्रीतम भाई भी लगातार इस मुद्दे पर अपनी निगाहें जुटाए हुए हैं। प्रीतम भाई, आपके समाज से भी आते हैं, क्या पूरा प्रकरण है आपकी नजर में, किस तरीके से है? आपको मैं बता, सही बात तो यह है कि ये आदेश कश्यप जो है मेरा साला है। वो लड़का जो था शेखर कश्यप, जिसकी मृत्यु हुई है ट्रेन पे, जिसका रेलवे ट्रैक पे जिसके मतलब शव मिला है, वो मेरे साला है, आदेश कश्यप का लड़का है। और यही हमें पता लगा था। ये आदेश पहले रहने वाले तो ये जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल के ग्राम चौकड़े गए रहने वाले जी। और वहां से ये अपना जो कुछ था घर वर पर बेच बाच के वहां चले गए थे पानीपत में। तो वहां पे कर रहे थे, खा रहे थे, अपना वही मजदूरी करना वो करते अपना। वहीं पे इन्होंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। और रिश्ता मेरे ख्याल के 1 साल हुआ जो शादी की थी बेटे की। और उसके बाद बीच में भी इनकी चलती रही। तो ये सुनने में आया है कि इनकी जो मिसेज है, मैंने उनसे बात की और लड़की है, उसके लिए एक लड़का देखने के लिए मेरे घर आए हुए थे। 24 तारीख को 24/4/2026 को मेरे घर आए हुए थे अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखने के लिए। तो जैसे ही 25 को ये यहाँ से गए तो 25 तारीख को इन्होंने पता लगा कि शेखर कश्यप 25 तारीख को सुबह ही 8 बजे वहां से चला गया। और उसने एक सुसाइड नोट भी लिख के डाल दिया घर में। सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा गया, आपने पढ़ा है? उसमें ये लिखा है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई भी घटना अगर घटती है तो उसके जिम्मेदार मेरे सास ससुर वे साले वे मेरी घरवाली होगी, जिसमें मेरे मम्मी पापा का कोई मतलब दोस्त। तो उसने इस तरह का एक सुसाइड नोट भी डाला। वो सुसाइड नोट भी इन्होंने, क्या वो लगता है सुसाइड नोट उस शेखर के द्वारा लिखा गया है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? इसकी कैसे पुष्टि कर सकते हैं आप लोग? नहीं, हम उसकी लिखाई को राइटिंग को अच्छी तरह जानते हैं, उसी की हमने नजर से देखा है। तो हमें यही पता लगा कि हाँ, कि सुसाइड नोट जो है उसने ही लिखा है। उसने नीचे उसमें साइन भी किए अपने। तो मुझे पता लगा है कि एक मोटरसाइकिल थी जिसे लेकर आदेश कस्बे मेरा साला जो लड़का देखने के लिए सहारनपुर आया हुआ था 24 तारीख को अपनी लड़की को और अपनी पत्नी को लेके। लड़का वहीं पे था, वो आ नहीं सका काम की वजह से। तो उसके पीछे मोटरसाइकिल को लेके झगड़ा हुआ। और यही विवाद पहले भी इनका चलता था कि वही कोई प्लॉट है इनका 50 गज का, उसके ऊपर भी पहले भी बात सुनने में आई थी कि वो कहती थी मेरा है ये। तो इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी। तो उस दिन लड़के के साथ क्या हुआ, कितना उसे टॉर्चर किया गया कि उसे मौत को अपने गले लगाने पड़ा। तो भाई, आप भी लगातार संपर्क में, उत्तराखंड पुलिस क्या जवाबदेही दे रही है, क्या बोल रही है? और हरियाणा पुलिस, पानीपत भी आप लोगों ने शायद कॉल करी होगी, क्या कुछ आश्वासन दे रही है दोनों राज्यों की पुलिस? देखिए, पहले उत्तराखंड पुलिस ने ये कहा था कि अगर केस वहां दर्ज नहीं होता पानीपत में हरियाणा के, तो हम तुम्हारा केस दर्ज करेंगे। ठीक है, तो इसी मतलब बात को लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके ये वहां गए, पानीपत थाने में गए। थाने में केस इनका दर्ज कर लेगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये क्यों नहीं पता क्यों उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्या इसका कारण रहा। उसके बाद ये मेरे पास फोन आता है इनका। ये मैंने इन्हें लेके आज हरिद्वार गया। तो हरिद्वार पे पहली तो बात ये है, वहाँ पे जो SI मिले हैं 2 स्टार में, उन्होंने कहा देखो प्रक्रिया जो है इसकी
पानीपत से ही शुरू हुई है। वहीं से बच्चे को पीड़ी मतलब टॉर्चर किया या परेशान किया गया, वहीं से वो बच्चा निकला है और आके हरिद्वार के कनखल में मतलब के रेलवे ट्रैक पे इसका शव मिला। और अभी तो पुष्टि हुई कि उसने खुदकुशी की है। लेकिन क्या है, इसका जो कारण है, इसका जो केस दर्ज हो रहा है वो पानीपत के ही हरियाणा के थाने में ही, हरियाणा के पानीपत के थाने में ही केस दर्ज होगा। लेकिन उसके बाद जो थाना SHO है उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने एक FIR की कॉपी वहाँ रख ली है। लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो केस दर्ज होगा भी नहीं। लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि इस तरह की जो बच्चा, जिस तरह के एक ही बेटा था, मैं इसके आदेश कश्यप के यहाँ एक ही बेटा था और उसने ही अपनी जान दी, तो मैं ये चाहूँगा कि जो इस में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कभी वो किसी के साथ ऐसा ना करे और जिससे कि किसी के बच्चे को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। चलिए, तो आपने देखा ये पीड़ित परिवार था और ये शेखर कश्यप के पिता थे और एक तरफ प्रीतम कश्यप थे, जिनका लगातार यही कहना था कि दोनों राज्यों की पुलिस के द्वारा अभी इन लोगों के जो दोषी है कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है, ना ही कोई FIR की गई है। तो जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी राय जरूर लिखिएगा और लगातार हम आपको इस प्रकार के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। फिलहाल सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी खास रिपोर्ट के लिए।